वधूवन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवतूवन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। युवतूवन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवतूवन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। स्वागत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई साहब के परिचय में कहना चाहूँगा कि भाई साहब पंजाब कोऑर्डिनेटर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, आप आह्वान के एडिटर भी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर आदि आदि की सेवा करते हैं। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम सब भारत भर के कुमारों को, लगभग 300 प्लस कुमारों का ग्रुप चलता है। इस ग्रुप में सभी अपना रोज का चार्ट भेजते हैं और अव्यक्त मुरली के ऊपर मनन चिंतन करके भेजते हैं। तो कुमारों के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, प्रश्न रहते हैं। तो आज भाई साहब बाबा के संग अनुभव सुनाएंगे। तो मैं भाई साहब का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से, और सभी को 1 मिनट बाबा की याद में रहना है, उसके बाद भाई साहब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप कुमारों ने मुझ कुमार को अपनी सभा के अंदर, फरिश्तों की सभा में निमंत्रण दिया, और आप सब फरिश्तों के चेहरे देखकर मैं खुद भी फरिश्ता बन रहा हूँ। कहते हैं ना, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही आप फरिश्तों को देखकर मुझे भी फरिश्तेपन की अनुभूति हो रही है। और हम कुमारों का विशेष रूप से इस यज्ञ के अंदर बहुत बड़ा रोल है। वो रोल हम कितना समझ रहे हैं, कितना निभा रहे हैं, ये हमारे ऊपर होता है। जहां तक मेरा अनुभव है, कुमार का अपना जीवन नहीं होता। कुमार का जीवन लौकिक कुमार के अंदर भी अपना नहीं होता है। या माता पिता के लिए होता है, या परिवार को बनाने के लिए होता है, परिवार को खड़ा करने के लिए होता है, या भाई बहनों की हेल्प के लिए होता है। और जिस घर के अंदर कुमार होते हैं, वो कुमारों को फक्र होता है कि हमारे बच्चे हैं, यंग हैं, जो हमें संभालेंगे या संभाल रहे हैं। बाबा का यज्ञ भी एक बहुत बड़ा घर है, और उसके अंदर हम सभी कुमार अपने जीवन को बिता रहे हैं।
और उस जीवन के अंदर कुछ बातें हैं जो मैं पूरी तो नहीं शेयर कर सकता, करूंगा क्यों टाइम की, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे मन के अंदर ये आता था कि मैं कुमार जीवन में क्यों ब्रह्मा कुमार बना, कि मानव जीवन इतना बहुमूल्य है, क्या केवल क्लास करने के लिए, योग लगाने के लिए, या अपने कंफर्ट जोन में जीने के लिए है कि हाँ सुबह उठे, क्लास की और ऑफिस गए, ड्यूटी दी और शाम को आए, रूटीन में जैसा किया और कर रहे हैं। क्या इसलिए मेरा जीवन है? तो मैं समझता था नहीं, मैं कुमार जीवन इसलिए नहीं बना कि जो मैं बस एक रूटीन के अंदर स्टीरियोटाइप को जीवन जीऊंगा, और मैं अपने जीवन में परिवर्तन करता रहा शुरू से ही। और ऐसी ऐसी समस्याएं, जिस जीवन कुमार जीवन के अंदर समस्या नहीं आती, मैं समझता हूँ कुमार पक्का कभी नहीं चलेगा। ये तो हम समस्या से बचते हैं, माया से बचते हैं। बचते बचते क्या होता है, हम कमजोर होते चले जाते हैं। तो कमजोर होने के कारण हमारी एनर्जेटिक जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इसलिए शुरू से ऐसा लक्ष्य रहा है कि हम अपने जीवन को जिए, बिताएं नहीं। और आजकल मैं बहुत से युवा भाई बहनों को देखता हूं तो लग रहा है कि वो जीवन बिता रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। क्योंकि आप अपने जब इस ज्ञान मार्ग में एंटर किए होंगे, उस समय अपना पहला दिन का, एक हफ्ते का वो विजन बनाएं और अपने आप से पूछे कि मैं ब्रह्मा कुमार क्यों बना था, क्यों मैंने इस मार्ग को अपनाया था, और उस लक्ष्य को क्या आज मैं कहां तक मेंटेन कर रहा हूं, कहां तक उसको मैंने पाया है। तो लगभग हमने देखा है कि हम उस लक्ष्य से बहुत दूर होते हैं। हम कई बार अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु वो हमारे से हो नहीं पाता, और उसका हम दोष दूसरों को दे देते हैं कि उनके कारण ऐसा हो रहा है, यज्ञ का सिस्टम ऐसा है, आदि आदि। बहुत प्रश्न आते हैं मन के अंदर कि हम ब्रह्मा कुमार बन गए, हम तो कुछ कर नहीं रहे, ये बड़े लोग हमें आगे रास्ता नहीं दे रहे, हमारी बहनें हमारी सुनती नहीं है, आदि आदि। बहुत मन में क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हम अपने आप को केवल धक्का लगाते हैं। ब्रह्मा कुमार बन गए हैं, दुनिया में पता लग गया है, परिवार वालों को पता लग गया है, तो उसी के अंदर हमारा जीवन व्यतीत चला जाता है। मेरा अपना अनुभव ये है कि यदि हम अपने मार्ग पर सच्चाई से, सफाई से और लक्ष्य को लेकर चलते हैं, तो हम अवश्य ही अपने मार्ग को सुहावना बना सकते हैं। पत्थर तो आएंगे, रास्ता हो और कंकर पत्थर ना हो, वो रास्ता ही क्या है। और बीके जीवन, कुमार जीवन का तो पूरा रास्ता ही पत्थर भरा है, क्योंकि कुमारों को कोई भी नहीं समझता, कोई भी नहीं जानता। ये आज की बात नहीं है। मैं 1959 से इस ज्ञान मार्ग में चला हूं, जब मैं 10 साल का था। और उस समय से लेकर जिन बातों को आपके मन में होगा आज चिंतन, जो कई बार हम किसी से शेयर ही नहीं कर पाते अपने मन की बात,
उस हर कुमार के मन में होता है, कोई बताए या ना बताए। अगर कोई उसको अपना डस्टबिन मिल जाता है तो वो हल्का हो जाता है। नहीं तो आज हम देखो क्या करते हैं बात, फरिश्ता बन जाओ, बीज रूप बन जाओ, ज्वाला स्वरूप बन जाओ, पता नहीं क्या क्या हमारे सामने लक्ष्य रखे जाते हैं और हम रखते भी हैं और उसके ऊपर मेहनत भी करते हैं। पर होता क्या हमारे साथ, कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही घंटों के बाद हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे रबड़ को खींचते हैं, पूरा खींच जाता है, छोड़ा तो फिर वो अपने स्थान पर आ जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि हम क्लासें सुनते हैं, भट्टियां करते हैं। अब देखो जितना समय आपको ज्ञान मार्ग में हुआ है चलते हुए, कितनी भट्टियां की होंगी, कितनी तपस्या की होगी, कितना पुरुषार्थ किया होगा, कितनी क्लासेस सुनी होंगी, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये अपने आप से पूछें। मेरे अनुसार हम अपने लक्ष्य से दूर चले गए हैं। आज हम अपने सहारे नहीं चल रहे, हम के सहारे चल रहे हैं। जैसे किसी की टांगे नहीं होती, कमजोर होती हैं, समस्या होती है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, उसको 2 डंडे दिए जाते हैं बैसाखी के लिए, वो उसके सहारे चलता है। आज हमारा जीवन भी वैसे ही चल रहा है। किस चीज का? सुबह से लेके शाम तक पता नहीं कितनी क्लासेस सुनते हैं हम, कितनी कमेंट्रियां सुन रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर हम अपना योग लगा रहे हैं, और उन्हीं के मुताबिक अपना डेली का चार्ट बना रहे हैं। अब आप सोचिए एक चीज कैसे अप्लाई हो सकती है सबके ऊपर। लाखों कुमार होंगे, भाई बहन होंगे, कभी एक फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट फॉर ऑल हो सकता है? सबकी सिचुएशन अपनी अपनी है, सबका व्यवहार अपना अपना है, सबकी अपनी अवस्था अपनी अपनी है। ये मेरे अनुसार ये सबसे बड़ी जो हमें समस्या आ रही है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे, वो यही है कि कोई बच्चा लग जाए, भी नहीं कर पाएगा। आज हमारी भी वो पोजीशन है। इसलिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि मुझे पुरुषार्थ अपनी अवस्था, अपनी परिस्थिति, अपने वातावरण के अनुसार चलना है, उसे सीढ़ी चढ़नी है। तब तो हम अपने मार्ग को सरल बना सकते हैं। नहीं तो हम ना उधर की ना उधर की सस्पेंस में रहेंगे। करें तो क्या करें? इतनी बढ़िया क्लास सुनी और जोश आ गया, बस अभी तो मैं 1 घंटे में फरिश्ता बन ही जाऊंगा। 10 मिनट हुए और धीरे धीरे, जैसे बैलून होता है उसमें गुब्बारे में हवा भरते हैं, 2-4 घंटे के बाद बैलून में पिन मार दो या कुछ हो जाए तो हवा वैसे भी नेचुरली उसकी निकल जाती है 5-6 घंटे के बाद। हमारी भी वही हालत हो रही है। इसीलिए मैंने कहा था हम बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपना मनन चिंतन हमें करना पड़ेगा अपने आप से। हम कम से कम बाबा के कमरे में बैठकर 5-10 मिनट डेली बाबा से आंखों से आंखें मिलाकर एज ए दोस्त पूछें, दोस्त अब मैं क्या करूं, मुझे जीवन में क्या करना है,
तू मेरा दोस्त बना है, बताओ मैं क्या करूं, तू बता, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तेरी सुनूंगा। ये मैंने 2 साल किया है। सुबह 2:30 बजे उठकर करता था जब मैं जॉब में था, कि मैं ब्रह्मा कुमार क्यों बना हूं। मैं सिर्फ क्लास करने के लिए भोजन किया, ड्यूटी की, नौकरी की, जो सेवा मिल गई कर दी। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। पर मैंने अपना बहुमूल्य जीवन क्यों लगाया है। मुझे तो ये फक्र होता था। मुझे याद आता है कि 1968 के अंदर जब ब्रह्मा बाबा को हिस्ट्री हॉल में हमारा परिवार मिला था, हम 7 मेंबर थे, 2 माता पिता, 4 भाई और 1 बहन, 7 मेंबर थे और सभी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते, गाने गुने गाते थे, आज भी गाते हैं गाने तो बहुत। तो उस समय हमारे फादर ने गीत बनाया था, हमने वो गीत गाया बाबा के सामने। हम दीवाने शिव के आए हैं देखो मिलके, आपने कैसेट भी बनी होगी शिव के दीवाने के अंदर, तो गाया हुआ है। तो वो बाबा के सामने दिवाली वाला दिन था और हमने बाबा को ये गीत सुनाया। जैसे मुसाफिर होते हैं ऐसा, किसी ने बैग पकड़ा, किसी ने अटैची पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, ऐसे करके क्लासरूम में अंदर मनमोहनी दीदी थे, उन्होंने कहा बाबा अंबाला की पार्टी आई है, ये आपको एक आज की दीपावली पर एक गीत सुनाते हैं, भंगड़ा करेंगे। आपने कहा ठीक है चलो, तो किया हमने। अब हमें बताया गया था कि जब बाबा जब गीत गाओगे तो टोली लेके उठना, ऐसे नहीं उठना। तो हमने गीत गाया और हम सामने बाबा के सामने, संदली के सामने हिस्ट्री हॉल के अंदर बैठ के 7 जने। वो बाबा की दृष्टि आज तक हमारे नैनों में है। नहीं तो बाबा 30 सेकंड के अंदर जब क्लास में आते थे, 30 सेकंड के अंदर सारा चक्कर लगाकर चले जाते, मतलब कि पूरा हो जाता था, वाणी शुरू हो जाती थी। परंतु बाबा, हम सारी क्लास हॉल भरा हुआ था, सभी ने देखा बाबा एक एक आत्मा को काफी समय दृष्टि दे रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं जैसे कि किसी गुफा के अंदर देखते हैं, कोई झांकते हैं। तो 7 को दृष्टि देखकर बाबा ने दीदी से पूछा, दीदी जानती है कौन है? बाबा, दीदी कहती हाँ बाबा ये अंबाला की पार्टी है, बहुत अच्छा परिवार है, पूरा परिवार आता है। बाबा ने हाथ से ऐसे किया, नहीं। ध्यानी हमारी दादी थे उस समय, क्लास के टीचर थे हमारे, उससे पूछा। ध्यानी दादी समझे कि शायद बाबा किसी और को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं गलती से। ध्यानी दादी कहती बाबा ये अंबाला से ही आए हैं और कहीं से नहीं आए, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बाबा ने उनको भी टोक दिया, नहीं। बाबा कहता है ध्यानी दीदी ये मेरा सप्त ऋषि परिवार है। हम 7 मेंबर थे, माता पिता, 4 भाई और 1 बहन। तो भाइयों कुमारों, हमें तो वो सप्त ऋषि का जब टाइटल मिला तो समझ सकते हैं कि हमारी क्या हालत होगी। सारा हॉल हैरान हो गया कि यज्ञ में आज पहली बार किसी परिवार को बाबा ने टाइटल दिया, जबकि बंद कर चुके थे बाबा। बहुत वर्षों से पहले बाबा ने नाम देना बंद कर दिया था, किसी का नाम देते ही नहीं थे। परंतु 1968 वो शायद यज्ञ का वो लास्ट बाबा ने किसी को टाइटल दिया होगा, क्योंकि 3 महीने के बाद बाबा व्यक्त हो गए। तो वो सप्तऋषि परिवार का जो हमें टाइटल मिला, हमें यज्ञ में इसी नाम से जानते थे दादियां। तो वो हमारे मेरे मन में रहता था कि बाबा ने जो टाइटल दिया वो क्या करूंगा मैं, मुझे तो मिला क्या है। तो इस तरह से फिर मेरे को क्या हुआ, मैंने सोचा कि नहीं, हमें, अगर मेरा अपना अनुभव है, अगर हमने जीवन का सदुपयोग करना है, केवल 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 योग की शक्ति से कर सकते हैं, बाबा की याद से कर सकते हैं। योग भी नहीं मैं कहता, बल्कि याद कहता हूं। जो आज हम योग लगा रहे हैं, ऐसा योग नहीं होता था पहले। अब विजन कीजिए कि दादियां हमें, अंबाला कैंट में होते थे, ध्यानी दादी थे, मम्मा के मौसी लगते थे वो। मम्मा को भी हम 4 बार मिले हैं।
तो रात को अखंड योग होता था, 10 बजे बैठते थे, रात को एक गीत लगता था, मुरली वाला कोई भी गीत, और उसके बाद क्या होता था, 2 घंटे योग में बैठे हैं, फिर बीच में एक छोटा सा गीत लग जाता, 2 घंटे के बाद वो गीत लगता था, निर्बल से लड़ाई बलवान की, दिए कहानी है दिए की और तूफान की, ताकि अगर किसी को सुस्ती आ रही हो ताकि वो जाग जाए। और उसके बाद सुबह 4 बजे छुट्टी होती थी। अब सोचिए, कोई गीत नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, सामने कोई चित्र भी नहीं है। आज तो हमारे सामने बाबा का चित्र होता है, उनसे आंखें मिला के हम अपनी शक्ति ले देते हैं, टाइम पास करते हैं, उनसे बात करते हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बाबा का चित्र अलाउड ही नहीं होता था। अब सोचिए क्या करते होंगे वो भाई बहन, किसी को नींद आ जाए सवाल ही नहीं होता था। हमें बात एक बार याद है, हमें जब शुरू में एक बार अखंड योग किया, दादी ने बोला कि भी जिसको सुस्ती आए बाहर चाय की केतली भरी पड़ी है, पी लेना। सुबह जब देखा तो केतली बिल्कुल एक कप भी नहीं निकला हुआ। अब दादी कहते भी ये तो चाय खराब हो जाएगी, आप लोगों ने चाय पी नहीं। तो भाई कहते हैं कि दादी आपने गलत बोल दिया। क्या गलत बोल दिया? आपने ये क्यों कह दिया जिसको सुस्ती आए वो चाय पीना। अब जो उठेगा तो लोग सोचेंगे इसको सुस्ती आ रही है, इसके दूर बैठो इससे। ये ऐसी तपस्या दादियों ने की हुई है, तो आप समझ सकते हैं वो योग क्या होता होगा। ये कोई ऐसा नहीं था कि किरणें ले लो, किरणें दे लो, ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं जो आजकल मैं तो इसको कहता हूँ डिजिटल योग हो गया, आज विजन योग हो गया। हम विजन कर रहे हैं, सिर्फ फरिश्ता बन जाओ। कहाँ बनते हैं फरिश्ता? एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा। सभी 2 मिनट बाद रिज्वाइन करेंगे, अभी आप कंटिन्यू करें। बाकी 2 मिनट बाद जब लीव टाइम अप हो जाएगा तो सभी भाई दोबारा रिज्वाइन करना। ओके भाई, सब कंटिन्यू। ठीक। तो कैसे हम अपने जीवन को इस योग की शक्ति से बना सकते हैं? मेरा अपना अनुभव भी है। मैंने आज तक जीवन में यज्ञ में से भी एक सुई की नोक जितना प्रेस्टीज नहीं मांगा, मान नहीं मांगा, सम्मान नहीं मांगा, परंतु बिना मांगे, बिना मुझे वैसे ही बाबा ने दिया है। केवल मेरी दोस्ती बाबा से थी और किसी से नहीं। आज तक मैंने किसी की क्लास नहीं सुनी। मैं आपको बताऊं, किसी की, भाई की, बहन की, सिर्फ शिवानी को केवल नेओ के कारण सुनना होता है। बाकी किसी की मैंने आज तक क्लास सुनी नहीं। सिर्फ जगदीश भाई जी को सुनता था मैं, जब उनको सुनता था, और किसी को नहीं सुना। इससे नहीं होती है। क्यों नहीं सुनी वो भी मैं आप अपने दोस्त को पत्र लिखना माना अपने दिल की बात लिखना, जो मन के अंदर भाव हो, जो संकल्प चले, कोई पॉइंट चले, वो लिखना। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे बताता हूं। पिछले 23 वर्षों से मेरे पास डायरियां लिखी हुई हैं, जो मैं डेट वाइज रोज लिखता हूं, एक पॉइंट जो मेरे मन के अंदर आ। तो इस तरह से मैंने देखा है कि कुमार माना गुप्त। चलिए आप, आज हमारा लक्ष्य जो है ना, देखो, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हम ज्ञानी जीवन जी रहे हैं, योगी जीवन नहीं जी रहे। हमें उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञान में आता है। योग में तो हम जबरदस्ती बैठते हैं। अब देखिए, किसी ने भाषण किया, किसी ने क्लास कराई, किसी ने कुछ कराया, हमारा भी दिल करता है कि हमें भी मौका मिले, हम भी करें, काश मुझे भी चांस मिले। होता है ना, सभी के मन में होता, होना भी चाहिए। परंतु आप बताइए, क्या कभी हमने योग का कंपटीशन किया कि भी हम योग का कंपटीशन करें? उसने 1 घंटा किया, अच्छा तुमने 1 घंटा किया, कल मैं 2 घंटे करूंगा। ऐसा कंपटीशन कभी होता ही नहीं है।
और चीजों का कंपटीशन तो होता है। मेरा कहने का अभिप्राय क्या, हमें बेसिक जो हमारा योग की प्रक्रिया है, ज्ञान में हम कितने प्रवीण हो गए हैं। देखिए आज हम ज्ञान मार्ग के अंदर जब हम ज्ञान में चले थे और आज वो ज्ञानी नहीं है हम। पहले हम बिल्कुल बच्चे थे, कुछ ज्ञान पता ही नहीं था, परंतु जब हम ज्ञान में अब आ गए इतने वर्षों बाद, हम बड़ों बड़ों को ज्ञान को समझा सकते हैं। कोई भी आ जाए उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए योग की स्थिति देखिए, ये जरा सीरियसली सोचना आप कि जब हम ज्ञान में चले थे हमें बताया गया था कि हम आत्मा है, ज्योति स्वरूप हैं, धीरे धीरे करके चलो जी शरीर से निकल के जा रहे हैं, सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, आदि आदि। जब हम शुरू में ज्ञान में चले थे तब भी यही पोजीशन थी। तो मतलब क्या हुआ, हम योग में हम अभी भी LKG में ही विराजमान हैं। ज्ञान में हमने आकाश को छू लिया, योग में हम अभी भी वहीं पर हैं जो हम शुरू में चले थे। अभी भी कहते हैं क्या करें, ऐसा हो जाता है। और सहारा मिल गया, आहा बहुत बढ़िया गीत लगा था, मजा आ गया आज तो योग का, कमेंट्री से योग किया, अरे अरे बस आज तो उड़ गए दीदी, आपकी कमेंट्री से तो उड़ गए। अरे भाई आपने क्या कमाया, मैं इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूं, मेरा अपना क्या है, मैं बैसाखी के सारे क्या चलता रहूंगा, ज्ञान में तो नहीं चलते। लेक्चर में तो हम अपनी तैयारी करते हैं, वीडियो सुनेंगे, ऑडियो सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे। आता था, केवल एक मंत्र था उसके बाद, जय श्री राम। और हम क्या करते हैं, पता नहीं किस किस का सहारा ढूंढते हैं, किस किस की सीढ़ी ढूंढते हैं चढ़ने के लिए, अपने पे विश्वास नहीं है। रामायण में से हनुमान को निकाल दो तो रामायण 0 है। हमारा जीवन भी हनुमान है। अपने दम पर अपनी शक्ति क्रिएट करें हम। क्यों? क्योंकि मेरे साथ राम है, मेरे पास वो भगवान की शक्ति है, खुदा दोस्त है। जब तक हम उसको इस तरह साथ में नहीं रखते तब तक हमें सहारे की आवश्यकता पड़ती रहेगी और हम धक्के से चलते रहेंगे। कुमार साथियों, मेरा तो अपना इसी प्रकार का अनुभव है, विशेष योग के ऊपर। योग के ऊपर जिस कुमार ने ध्यान दिया, मतलब आप, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम एक ही प्रकार का हर रोज योग लगा रहे हैं। एक सब्जी आप हर रोज नहीं खा सकते। आप अंदाजा लगा, एनालिसिस कीजिए कैसे लगाते हैं आप योग। हर रोज वहीं से शुरू करते हैं, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शरीर से उड़ रही हूँ, आकाश में जा रही हूँ, बस। फिर घंटे के बाद फिर बैठे, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, स्वरूप हूँ। ये तो हमारा प्रोसेस बन गया। ये योग नहीं है। ये नयों के लिए तो ठीक है, परंतु अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी रिसर्च आपको करनी होगी। अपनी अवस्था के मुताबिक योग की स्टेजेस को चूज करना होगा कि आपके लिए कौन सा मेथड, कौन सा इजीएस्ट वे है। मान लो मैं आपको कमेंट्री कराऊं, चलो ठीक है कराता हूं। मैं कौन सी कमेंट्री कराऊंगा, जैसी मेरी स्थिति होगी या जैसे मैंने तैयारी की होगी आपको करा दूंगा।
क्या आप उस लेवल की कर सकते हो? आप रॉ हैंड है, आपके ऊपर वो अप्लाई ही नहीं होगा, परंतु मैं उसकी कॉपी कर रहा हूं तो मैं मरूंगा ना, उधर का रहूंगा, अपना भी छूट जाएगा और वो भी छूट जाएगा, मेरा अपना नहीं रहेगा। इसलिए मेरे कुमारों से कि अपना योग लगाओ। अगर सुनना है, मैं हमेशा सभी को एडवाइस करता हूं, कई 5-7 ग्रुप भी मैं चलाता हूं, अपने छोटे छोटे जो एक्चुअली पुरुषार्थ करते हैं उनको एक ही बात कहता हूं, दिन में किसी की ऑडियो वीडियो नहीं सुननी। अगर सुनना है, देखना है, अव्यक्त बाप दादा की मुरली पढ़ो, अव्यक्त बाप दादा के बोल सुनो, योग लग जाएगा। दिन में 5 बार आप करो तो क्या अव्यक्त बाप दादा खुद कमेंट्री करवा रहे हैं, कितना टाइम लगाते हैं बताइए? 1 सेकंड के अंदर परम धाम पहुंच जाओ, 1 सेकंड के अंदर सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, 1 मिनट के अंदर मधुबन पहुंच जाओ, कितना टाइम लगा? और हम क्या करते हैं, जो भाई कमेंट्री करा रहा है, जो बहन कमेंट्री करा रही है, अच्छा मैं निकल रहा हूं, जा रहा हूं, आकाश छोड़ रहा हूं, सितारे पार कर रहा हूं, अरे इतने देर में तो आप पहुंच जाओगे वहां। ये तो बच्चे के लिए जिसको रास्ता नहीं पता, हम वही चल रहे हैं, वही रास्ता। आप अपने घर में जाते हैं, डिपार्टमेंट से जाते हैं, कितना टाइम लगाते हैं? पहली बार गए हो तो पूछ के गए होंगे, पर अगली बार तो किसी पूछने की जरूरत नहीं है ना। तो हम अभी भी रास्ता पूछ के जा रहे हैं, अभी भी हमारे को गाइड चाहिए रास्ता ले जाने के लिए। कितना टाइम हमारा निकल जाता है? कहाँ तो 10 मिनट मैं बैठा और बाबा के पास पहुंच गया। हाँ बाबा कैसे हो, हैप्पी, हेलो दोस्त कैसे है, बड़ा तंग कर दिया तूने, ऐसे बातें करो। दिस इज द एग्जैक्ट योग फॉर कुमार। फिर कुमारों को कई बार होता है बुढ़ापे में क्या होगा, बीमार होगे तो क्या होगा। अरे वाह, जिसका दोस्त खुदा दोस्त होगा, इसका मतलब हमें दोस्त पे विश्वास नहीं है। जिसको अपने फ्रेंड पर विश्वास होता है ना भाइयों, वो दुनिया से किसी से नहीं डरता, पता उसको मेरा दोस्त मेरे साथ है, हर हाल में मेरे साथ रहेगा। अरे हमारा तो खुदा दोस्त है। मैं आपको किताब लिख सकता हूं अपने खुदा दोस्त की बातों की, कैसे उसने कदम कदम पर दोस्ती निभाई है। कच्ची बात पक्की, मैंने भी उसको वैसे ही निभाया। फिर घटनाएं सुना तो आप दंग रह जाएंगे। दोस्ती की, हमारी दोस्त बच्चे हैं, उनके आधार पर ही हम चलने लग गए। इसलिए कुमार के लिए तो विशेष रूप के मेरा अपना होता है, खुद हनुमान बनो, खुद अंगद बनो, खुद रामायण राम के साथी बनो, रामायण लंका को ढाना है। अभी तो सबसे बड़ी ड्यूटी अब 3 महीने से हम क्या कर रहे हैं कोरोना के अंदर, केवल सुन रहे हैं। इसकी क्लास सुन ली, इसकी क्लास, पीछे मैंने पढ़ा ब्रिजमोहन भाई जी ने सीधे लिखा हुआ है कि ओवरडोज हो चुका है। लोग सुन सुन कर भी घबराने लग गए हैं। क्यों? कितनी क्लासेस सुन रहे हैं, कितना कुछ सुन रहे हैं, हजम तो हो नहीं रहा। इसलिए कुमारों को तो हजम करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपनी योग की, मैं तो हमेशा सोचता होता हूँ कि हम सुबह 2:30-3 बजे, जितने बजे आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए, योग नहीं लगाइए। योग लगाने का अब समय चला गया। अभी दुनिया को बदलने का, लंका को जीतने का समय है। 1936 से वेट करते 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 2020 में वो लंका पर हमला करने का समय आ गया है। क्यों? देखिए, ब्रह्मा बाबा 1969 में चले गए, अव्यक्त बाबा आपके सामने ही है, बाय बाय कर रहे हैं। बाकी अब क्या रहा है? अब तो केवल युद्ध महाभारत शुरू हो चुका है, उसमें अपना जलवा दिखाना है। योग की तपस्या से, योग की शक्ति से जब हम, पुरुषार्थ अपने आप हो जाएगा। कोई वाचा शक्ति नहीं है सुनाने की,
अब हम भी फरिश्ता बन गए हैं। देखो, अब देखो आप हम कैसे मिल रहे हैं। वो तो फरिश्ता ऊपर का हो गया, हम नीचे मिल रहे हैं ना आपस में, फरिश्ता एक दूसरे को। अब ये प्रत्यक्ष नजर आ रहा है कि अब सेवा ऐसे ही होनी है। आप सुबह योग में बैठे हैं, सकाश दे रहे हैं। अब सकाश देने की बात करते हैं। अब सकाश हम हर तरफ आज सुनते हैं कि सकाश दो, मनसा सेवा करो, परंतु हम क्या मनसा सेवा से, सकाश सेवा से कितनी शक्ति दे सकते हैं, ये भी चिंतन का विषय है, चिंता का भी विषय है। मान लीजिए मैं सकाश दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, जरा गहराई में जाना फिर उसकी। मैं सकाश दे रहा हूं, बड़ी अच्छी वाइब्रेशन चल रही है, बीच में मुझे कोई याद आ गया, कोई कमी याद आ गई, कोई मेरी भूल याद आ गई, क्या होगा? वो भी जा रही है, वो भी उसके पास चली जाएगी। तो क्या हो गया? क्या गया उसके पास? खिचड़ी चली गई, मिक्स होके चला गया, पावर कहां मिलेगी? इसलिए हमें बड़े कॉन्शियसली अपनी योग की स्थिति को बनाकर, मैं कहता हूं भले 5 मिनट दो, पर 5 मिनट 100% साकाश हो, उसमें कोई कमजोर नहीं हो संकल्प, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमें अपने जीवन के अंदर धारण करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात मेरे मन में खटकती है, मैं कई बार सोशल मीडिया के द्वारा बताता भी रहता हूं कि हम किसको प्रत्यक्ष करने के लिए आए हैं। बाबा के बच्चे बने हैं, शिव बाबा के बने हैं, और शिव बाबा को ही हमने प्रत्यक्ष करना, ये हमारा लक्ष्य है। और आज हम प्रत्यक्ष इसको कर रहे हैं। मुझे बहुत तरस आता है, बहुत फील भी होता है कि जब हम शिव बाबा की जगह भाई बहनों के पोस्टर देखते हैं सोशल मीडिया पे, किसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं हम? बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं या भाई बहनों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं? ये हम गलत रास्ते पे चल पड़े। हमें शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। कोई भी हम चीज सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, केवल 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 शिव बाबा होना चाहिए। भाई बहनों को प्रत्यक्ष करने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा लक्ष्य भगवान को सिद्ध करना कि भगवान सृष्टि पे आ चुके हैं। तो इसलिए इस चीज को भी हमें नोट करना चाहिए कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मेरी चीची उंगली कितनी है, जो मुझे कितना देना है बाबा के लिए। तो जब ये लक्ष्य होगा, अब तो एक ही स्लोगन मैं रखता हूं हमेशा कुमारों के लिए भी स्पेशल, क्या है कि आओ मिल गोवर्धन को उठाएं। ये वो समय आ गया है कि इस गोवर्धन पर्वत को जो रावण का है, इसको अब हमें मिलकर उठाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति हमारी याद की है। जिसकी याद होगी, दादियों जैसा कोई नहीं बनना चाहता, स्पीकर की तरह सब बनना चाहते हैं। किसी ने, मैंने बहुत कम सुना है कि ये कि मैं तो ना प्रकाश मणि दादी जैसी बनना है, गुलजार दादी जैसा बनना है, जानकी दादी जैसा बनना है, कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? उषा दीदी जैसा बनना है, शिवानी बहन जैसा बनना है, ऐसा बनना है। लक्ष्य क्या है? ये चीज हमारे सोचने की है। जो योगी होगा, जिसका योग का बाबा का होगा, उसके हमेशा बाबा के प्रति अपना पक्का विचार होगा कि मुझे, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और किसी कोई बीच में मेरे साथ वाले हैं, सहयोगी हैं, चल रहे हैं, परंतु मुझे देखना तो बाबा को है, सुनना बाबा को है, पूछना बाबा को है, गाइड मेरा बाबा है, और उसने भरी पड़ी हैं उसकी कहानियां। अब मैं अभी इस लोगों से पूछता हूं, कितने भाइयों ने 1969 से लेकर आज तक अव्यक्त वाणियां पढ़ी होंगी? अब अगर उनको भी पढ़ना शुरू करें तब हमारा सिलेबस पूरा होगा। जिस बच्चे ने सिलेबस ही पूरा नहीं किया, वो पेपर क्या देगा? तो हमें अपने जीवन के अंदर इन सब चीजों को धारण करना पड़ेगा।
योग इतना गहरा विषय है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। योग योग नहीं है, योग माना प्यार। दादियां कहती थी जिसका बाबा से प्यार नहीं है वो उसका योग लगेगा ही नहीं। कितना मर्जी हट कर ले, जिगरी प्यार पैदा करें, और जिगरी प्यार पैदा होगा संबंधों से। हम संबंध से याद नहीं कर रहे। कितने संबंध है बाबा के, हम तो केवल एक संबंध में अटके हुए हैं, बाप के संबंध के अंदर, कि बाबा मेरा बाबा है बस। कितना छोटा परिवार है। अरे परिवार, बाबा टीचर भी है, सदगुरु भी है, दोस्त भी है, मेरा सर्जन भी है। कितने संबंध हैं। एक एक बंद को पकड़ के रखो तो आपको आनंद आने लग जाए। योग और क्या है। तो मेरा यही अनुभव है कि हम योग के द्वारा बाबा की जो आशाएं हैं उनको हम पूरा करें, तभी हमारा कुमार जीवन सफल होगा। अभी मेरी इच्छा है, शुरू में मैंने बोला था, इच्छा है कि आप कुमार भाई किसी भी प्रकार का कोई मन के अंदर आपको कोई अटक है, कोई बात पूछने वाली है, क्लैरिफिकेशन की है, आप खुले दिल से पूछ सकते हैं। जो भी भाई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछें, किसी भी प्रकार का। खुले दिल से पूछिए, अच्छा लगेगा कि उसकी चर्चा होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। पहली बात तो देख होती है कि हमारे योग में निंद्रा आती है, सुस्ती आती है, ये अमृत वेले में विशेष रूप से। और दिन भर भी जब भी मूड करता है योग में बैठते हैं, 5-10 मिनट के बाद नींद आने लग जाती है, सुस्ती आने लग जाती है। क्यों आती है, इसका कारण सोचेंगे तो हम खुद ही होते हैं। सोचिए, अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हो, अगर सामने वाला नींद कर ले तो क्या हालत होगी उसकी, है? अगर सामने वाला व्यक्ति नींद कर ले और सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? कहेंगे ना भी अरे भाई सो जा तू, पहले बाद में बात कर लेंगे, तो ये आराम कर लो। अब सोचिए, मैं बाबा के साथ योग के लिए बैठा हूं और बाबा आ गया मेरे सामने, हाँ बच्चे मेरे से बात करनी, आ जा, ठीक है मैं आ गया, परम धाम छोड़ के तेरे सामने बैठ गया हूं। अब सामने बैठे और बाबा आओ, बाबा जाओ। अब वो क्या कहेगा? अरे मुझे बुलाया किस लिए भाई? तूने मुझे बुलाया और मैं तेरे सामने बैठा हूँ, मेरे सामने सो रहा, अच्छा मैं बाद में आ जाऊंगा, थोड़ी देर के बाद आऊंगा, अभी तू भी सो ले। तो ये क्या कर रहे हैं हम? आए हुए मेहमान को भरे हो तो नाराज होगा, खुश होगा, यार अच्छा दोस्त है ये। मतलब ये दादियों ने हमें बताया कि ये प्यार है। बाबा सामने बैठा हो, नींद आ जाए, या तो उसको बुलाओ नहीं, बुला लिया तो उससे बात करो, योग नहीं लगाओ। मैं आपको यही बात बता रहा हूं, बाबा से योग नहीं लगाओ भाइयों, बाबा से बातें करो। कभी दोस्त के रूप में एक दिन पूरा दोस्त को डिवोट कर दो कि आज बाबा तू मेरा दोस्त है, सुबह से लेके शाम तक एज ए फ्रेंड बात करो। आज बाबा तू मेरी माँ है। मैं आपको बताता हूँ अपना अनुभव, पिछले 25-30 सालों से जो मैं कर रहा हूँ, मैं सोचता था, मेरे मन के अंदर संकल्प आया, अरे बाप को मैं पकड़ के बैठा हूँ, माँ तो नाराज हो गई मेरी, उसको तो मैंने याद ही नहीं किया कभी। कहती है बड़ा नल्ला के बाप के पीछे चिपका रहता है, मैंने पैदा किया तुझे, मेरे पास ही तू आता नहीं। बड़ा संकल्प चला, मैंने दादी से पूछा, दादी हंसने लग गए। तो कहते बताऊं करेगा? मैंने कहा हाँ दादी बताओ तो सही। क्या कहते हैं? कहते रात को माँ की गोद में सो जाया करो। मेरे को इतना बढ़िया लगा। क्या कहते हैं? कहते बच्चा जब माँ की गोद में सोता है ना, चिंता किसको होती है? माँ को होती है। सुसु आ गया, ठंड लग गई, आदि आदि सारी माँ झेलती है।
नींद खराब कर लेगी, बच्चे को उठने नहीं देगी। कहते जब रात को तुम सोओगे, बाबा के कमरे में गुड नाइट कराओ और कमरे में बैठकर एक बाबा का चित्र लगाओ। मैंने लगा रखा हुआ है, वो मेरी माँ है, बिल्कुल लगा रखा है, माँ के रूप में रखा है, उसको माँ ही कहता हूं मैं। और रात को सोने से पहले ऐसे सोता हूं जैसे मैं माँ की गोद में सिर रखकर सो रहा हूं। 6 घंटे 5 घंटे जितना सोता हूं मैं। 10 बजे सोता हूँ, सुबह 3:30 बजे, बीमारी के कारण 3:30 उठना, पहले 3 बजे उठता हूँ। इतना आनंद आता है जैसे माँ की गोद में। और फिर क्या होता है, मैं आपको और अनुभव बताता हूँ। होता क्या है, जैसे लौकिक में माँ होती है ना, सारी रात बच्चे का ध्यान रखती है, केयर करती है, और सुबह जब उसको पता 7 बजे स्कूल में जाना है, बच्चे के लिए वो धर्मराज बन जाती है, क्योंकि उसको स्कूल में भेजना होता है। फिर वो उसके ऊपर तरस नहीं खाती। ऐसे ही होगा, आप करके देखो। मैं तो वर्षों से कर रहा हूं। माँ की गोद में सोता हूँ, 3:30 बजे के बाद मुझे नींद आ जाए, आलस से भले मैं उठूं ना पड़ूं, तो नींद नहीं आएगी। क्यों? उसको पता है इसके बाप ने मिलने आना 4 बजे, वो परम धाम से आएगा, वो नहीं उठाऊंगी तो वो नाराज हो जाएगा। क्यों? माँ अपने बेटे को भी कभी डांट नहीं खाने देती ना, उसको पहले बताती है चुपचाप ही डांट, तेरा डैडी ये बोलेंगे, डैडी ये करेंगे, इसलिए ऐसे कर ले, इसलिए पहले ही तैयार करके बिठा देती है। अब 6 घंटे मेरी इंश्योरेंस होगी कि मैं कम से कम सोए हुए नहीं मरूंगा, क्योंकि माँ की गोद में सो गया हूं ना। जब माँ की गोद में, भगवान की गोद में सोया हूं, तो मौत कैसे आएगी? मुझे आ ही नहीं सकती। अब बताओ, 18 घंटे मैं बाप के साथ हूं और 6 घंटे डेली माँ के साथ, तो दोनों माँ और बाप दोनों खुश और मैं खुश। तो बताओ चिंता काहे की रहे? मुझे बताइए। मैं कभी योग नहीं लगाता, बता रहा हूँ, केवल हर संबंध से बाबा को याद करना। मेरे को बहुत सीवियर हार्ट अटैक आया, 5 ब्लॉकेज, 95% से ऊपर, और डॉक्टरों ने कहा 4 स्टंट डलेंगे या बाईपास कराओ। आप यकीन मानेंगे, मैंने कुछ भी नहीं कराया आज तक, और ऑल ओवर इंडिया में बाबा की सेवाओं में बिजी रहता हूँ। अगर शेड्यूल मेरा सर्जन, मैंने तब से सर्जन बना लिया उसको। जब घर से निकलता था सेवा के लिए, बोलता था सर्जन चल रहा है तेरा मिनिस्टर, चल मेरे साथ। जैसे मंत्री के साथ मेडिकल टीम जाती है ना, ऐसे उसको निमंत्रण लेके जाता था। उस समय मैं बाबा को नहीं लेके जाता था, सुप्रीम सर्जन को लेके जाता था, और आकर फिर सुप्रीम सर्जन को उसके ऑफिस में फिर बिठा देता था बाबा के कमरे में। थैंक यू भाई, तूने मेरी ध्यान रखा। अब सर्जन भी खुश हो गया, उससे मुलाकात होने लगी, मेरा आनंद आ गया। सर्जन के ऊपर मैं कितना एक्सपीरियंस सुना सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि हम योग मत लगाएं, संबंधों से हर रोज एक संबंध को पकड़ लो। आज मुझे बाप के रूप में, आज मुझे टीचर के रूप में, आज मुझे सदगुरु के रूप में, आज मुझे दोस्त के रूप में, आज मुझे सर्जन के रूप में, आज मेरा खिवैया है, आज मेरी सजनी है, आज मेरा साजन है, जितने मर्जी संबंध। अब मधुबन में तो आप एक बार जाते हैं, मान, मैं अपना एक और अनुभव सुनाता हूँ। मधुबन में एक बार जाते हैं, साल में 2 बार चले गए, 4 बार चले जाएंगे। अब मैं सोचता था क्या करूं। अब मैं हफ्ते में, मैंने एक दिन फिक्स किया हुआ, सारा दिन मैं मधुबन में होता हूँ। एक बार क्या हुआ, मधुबन के अंदर बात हुई, एक मधुबन वाले, वहां बारिश हो रही थी, उसने बोला भाई जी आ जाओ, बहुत बढ़िया मौसम है, फव्वारे चल रहे हैं, पहाड़ों से पानी झरने बह रहे हैं। मैंने कहा मैं तो वहीं पर हूँ। मेरा लकीली उस दिन वहीं पर था, मैं अपने विजन से जो मैंने फिक्स किया हुआ था। कहता आप कब आए? मैं कहा नहीं यार, मैं ऐसे नहीं आया, मैं ऐसे आता हूँ। कहता अच्छा। कहता रात को सोते कहाँ हूँ? मैं कहा मैं नहीं बताता। कहता नहीं बताओ तो सही। भाई जी 2 मिनट आपका माइक ऑन कीजिए। हाँ, तो मैंने कहा मैं रोज रात बाबा के कमरे में सोता हूँ। कहता हूँ तो बंद होता है। मैंने कहा मेरे लिए तो बंद नहीं होता, मैं तो 10 बजे के बाद आता हूँ। और ये मैं
वर्षों से कर रहा हूँ। बताओ कौन रोक लेगा मुझे? बाबा मेरा बाप है, बाबा मेरी माँ है, मेरे घर का काम है, जब मर्जी चला जाऊं मैं। मेरा कहने का मतलब कि योग जो हम कर रहे हैं वो नहीं है, ये योग संबंध, ये दादियों ने हमें बताया कि एक एक संबंध को जीना शुरू करो तो योग लगाना ही नहीं पड़ेगा, आप उनके साथ दिन भर चलते रहेंगे। तो मेरा तो ये भैया अनुभव, ऐसे बहुत छोटे छोटे अनुभव हैं, बाबा के जीवन के बहुत अनुभव हैं, वो तो फिर कभी शेयर करेंगे बाद में, वो तो लंबी कहानी बन जाती है। मम्मा के साथ, मम्मा ने हमारा नाम बंगड़ा पार्टी रखा था, हम छोटे थे 10-12 साल के उस समय। मम्मा बाला में आई थी 4 बार, तो हम भंगड़ा करते थे, 4 भाई थे ना, इकट्ठा भंगड़ा करते थे। मम्मा ने हमारा नाम बंगड़ा पार्टी रखा, बाबा ने हमारा सप्तऋषि रखा, दोनों से वरदान मिल गए। अब आप पूछिए कुछ, मेरी इच्छा है कि आप पूछिए, कोई ऐसी बातें पूछे ताकि मुझे सुनाने में आपको लगे कि प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है। हेलो। ओम शांति। हाँ भाई जी, ओम शांति जी, बोलिए। आवाज आ रही भाई जी? हाँ भाई जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि योग को प्रेम योग में कैसे कन्वर्ट करना है। और ऐसे अनुभव आपसे सुन रहे हैं, आज तक हमने किसी दूसरे भाई से इतने गहरे और अलग प्रकार के अनुभव नहीं सुने। अरे नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूँ भाई मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा हूँ बाबा ये का। तो आपकी मानता है, मेरे को तो करंट लग रहा है, आपकी मानता है जी। ये आपकी महानता है। वैसा प्रश्न ये है कि बाबा के साथ आप साजन या माशूक का संबंध कैसे निभाते हैं, और बाबा से अगर हमें और अधिक प्यार बढ़ाना है, जितना है उससे अधिक बढ़ाना है, क्योंकि प्यार ही योग का आधार है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और एक थर्ड छोटा प्रश्न है कि बहुत लोग कहते हैं कि परम धाम में ही बीज रूप अवस्था में हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो अगर हम रूह ध्यान ही करते रहेंगे बाबा के साथ, ऐसे योग करेंगे, तो फिर हमारे विकर्म विनाश कैसे होंगे? ये 3 प्रश्न है भाई जी। ओम शांति। देखो, इसमें ये बात है कि प्यार की बात, बाबा प्यार का सागर है। हमें दादियां बोलती थी कि जिसका बाबा से प्यार होगा, प्यार क्रिएट किया जाता है, एक तो प्यार हो जाता है, वो हो गया हमारा, किंतु उसके बाद प्यार को बढ़ाया जाता है। प्यार को कैसे बढ़ाते हैं? कोई गिफ्ट दे देते हैं, कोई प्रेम पत्र लिखते हैं, कोई गुलाब पकड़ा देते हैं, कोई डेट पे चले जाते हैं, ये प्यार बढ़ाने के साधन होते हैं ना। तो हम भी बाबा के साथ से बढ़ा सकते हैं। मैं आपको साजन की बात बता रहे हैं, सजनी के रूप में मैं आपको बताता हूँ, अपना अनुभव सुनाता हूँ। ऐसे तो अनुभव और है, परंतु विशेष सुनाता हूँ। मैं मधुबन से अचानक एक बार कॉल आ गई, वापिस मुझे जाना था बठिंडा के अंदर, और मुझे 104 बुखार था, वो पहुंचना बहुत जरूरी था। और वहां सोमशेखर भाई थे, कौन थे नाम मुझे याद नहीं। मैंने उनको बोला, भाई मुझे बठिंडा जाना है, रिजर्वेशन मेरी है नहीं, तो क्या करें? कहता भाई जी देखो, एसी में तो मिलेगी नहीं, आपको मैं बिठा दूंगा टीटी से बोलकर। मैंने कहा मुझे बुखार भी चढ़ा हुआ है, इंजेक्शन लगवा लिया। जोधपुर से मेरी आगे रिजर्वेशन थी, अबू से जोधपुर तो कर नहीं था, वही टाइम ज्यादा खराब था, बुखार था। तो हम स्टेशन पे पहुंच गए। अब मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूं, अगर तूने आज मुझे सीट ना दिलाई, अपनी दोस्ती कैंसिल हो जाएगी। मैंने अपने मन में अपने उसको ऐसे देखा, वो मेरी तरफ आंख के इशारा करता, कहता साहब आ जाओ। वो ले गया मुझे, दरवाजा खोला, अंदर भेज दिया, कहते ये सारा डिब्बा आपका है। वो कहता जो भाई कहता भाई साहब, कहता साहब ये क्या मतलब? कहता ये डिब्बा जोधपुर जाके कटेगा, ये डिब्बा अंदर से लॉक कर लो भाई जी। कहता इसमें ना किसी को एंटर करना है, ये एसी का डिब्बा है, आप आराम से लेट जाओ अंदर। मैं अब बताओ, मेरी आंखों में आंसू आ रहे कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए क्या भेज दिया। अब मेरी हालत दूसरी तरफ, मेरे को डर लगने लग गया, यार अब करूंगा अकेला सारे डिब्बे के अंदर, 104 बुखार मुझे चढ़ा हुआ है, अब करूं तो क्या करूं। अब मैं जाके लेट गया। मैंने जो शब्द बोले मैं वही आपको बता रहा हूं। मैंने कहा भगवान आजा, अब तेरी जरूरत है।
मैं कहा बहुत समय से तूने मेरी सेवा, मैंने तेरी सेवा की है, अब तेरी सेवा की जरूरत है। तो मैंने उस आह्वान का, अपनी सजनी का आह्वान किए और ऐसे बात कर रहा हूं कि मेरे को ठीक कर, अब मेरी तो हालत खराब है, सिर दर्द, टांगे दर्द, क्या हो रहा है। 10 मिनट में मुझे नींद आ गई। जब जोधपुर आया, टीटी आया मेरे पास, कहता भाई साहब उठो, आपका जोधपुर आ गया। जब मैं उठा तो मेरा शरीर ऐसे बन गया जैसे फूल की तरह होता, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं। तो मुझे लगा थैंक यू किया सजनी, तूने मेरी बहुत सेवा कर दी। हमने सुना, अपने दोस्त को मैं कहा आजा, ये क्या कर रहा है तू। बहुत लंबी कहानी है। कहने का मतलब दोस्तों को मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। 23 साल मैं हर रोज अपने स्कूटर पर बाबा को पिछली सीट पे बिठा के ले जाता था ऑफिस के अंदर, और ऑफिस के अंदर उसको, बाबा को बिठाता था, उसकी गोद में बैठता तो मैं जॉब करता था। 23 साल मैंने ये फार्मूला अपनाया और जीवन के अंदर कभी भी ऑफिस के अंदर कोई समस्या नहीं आई। आती थी मैं पूछता क्या करूं, तू बता भी, तूने क्यों नहीं रोका मुझे। अपने दोस्त को पूछता था, अब बताओ मेरा क्या गया, अब इसको क्या कहेंगे। बीज मैंने क्या करना जब भगवान ही मेरे साथ है भाई। जब पाप काटने वाला मेरे साथ है तो मेरे विकार तो काटेगा, मेरे पाप तो नष्ट करेगा। ये आप समझना, बीज रूप की स्थिति जो हम पकड़ के बैठे हैं, बीज रूप की स्थिति माना हम हल्के होते जाते हैं। हल्के होते जाएंगे तो हमारी कमियां, हम इतने वर्षों से योग लगा रहे हैं, विकर्म कैसे विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने की क्या निशानी है। निशानी है कि विकर्म विनाश माने योग माना विकर्म विनाश, योग माना विकर्म विनाश होता है ना। परंतु मैं इतना योग लगा रहा हूं, मेरा एक ही संस्कार वर्षों से है, वो पूरा ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा योग नहीं लग रहा जो लगना चाहिए। ये हमें समझना पड़ेगा कि कैसे मुझे बीज रूप का माना क्या, कोई याद नहीं, बस मैं और मेरा बाबा, बस दिस इज द बीज रूप। सूरज के सामने खड़े हो जाओ आप, मान लीजिए आप गर्मी में हैं, अब गर्मी में है, देखो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं जो मैं समझता हूँ, राइट हूँ रॉन्ग हूँ आप अपने आप देखना। अब मुझे गर्मी में है, बाहर से मैं गर्मी में आया हूं, मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है, मैं दरवाजा खोला और एसी रूम में आ गया। अब वहां मुझे क्या मिलेगा, ठंडक ही मिलेगी ना। या मैं एसी के सामने खड़ा हूं, एसी आजा आजा मुझे ठंडी दे दे, ठंडी दे दे, इसका क्या मतलब हुआ। जब मैं एसी रूम में चला गया तो कूल हो जाऊंगा, जितना ठंड नजदीक जाता जाऊंगा उतनी ठंड बढ़ती जाएगी, उतनी मिलती जाएगी। ऐसे ही जब हम बाबा को परम धाम में जाते हैं तो कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती, केवल बाबा के साथ मिलन हो रहा है ऑटोमेटिक। उसको बीज रूप कह लो, ज्वाला स्वरूप कह लो, कुछ भी कह लो, वो हमारी वो स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है, जिसको हम विकर्म विनाश कह सकते हैं। वो क्या करेगा, शिव बाबा के सामने अगर ज्योति स्वरूप में, बिंदु रूप में आप बैठे हो, क्या करेगा, और वो शक करेगा ना आपकी कमजोरी को, आपके तापों को, आपकी बीमारियों को, आपकी बुराइयों को खींचेगा ना, ऑटो में खींचेगा, पुकारने की जरूरत नहीं है। अब किरणें मांगते हैं, किरणें पड़ रही हैं, अरे जब आप एसी रूम में चले गए तो एसी से खुशबू थोड़ी आएगी, एसी से ठंडक ही आएगी ना। तो बाबा के सामने जब चले गए, शांति स्वरूप में, शांति सागर में गए तो शांति मिलेगी, प्रेम के उसमें गए तो प्रेम मिलेगा, आनंद की जो स्थिति में हम सारा कुछ इकट्ठा ही लेने की कोशिश करते हैं, ना वो प्रेम मिलता है, ना शांति मिलती है, ना आनंद मिलता है। एक एक गुण को लेने लगे तो आप क्या देखेंगे, उससे रिलेटेड जो मेरी कमियां हैं वो अपने आप निकलने लग जाएंगे, अपने आप माइनस होने लग जाएंगे, करनी नहीं पड़ेंगे। हम मांग रहे हैं, अरे सामने खड़े हो गए तो वो करेगा क्या। शिव बाबा मेरे सामने खड़ा हो गया तो वो मेरी विकारों को नष्ट करेगा ना, मेरी कमियों को निकालेगा ना। मैं क्यों कहूं कि मेरे विकर्म विनाश कर दो। बाबा के सामने जब मैं बैठ गया, सूरज का काम है धूप देना, शिव बाबा का काम है शक्तियां देना। जब मैं उसके सामने समर्पित होकर बैठ गया,
नेचुरली है वो मेरी सभी कमियों को तो इस तरह से कहने का मतलब है कि हमें अपने योग के कॉन्सेप्ट में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा अपनी अवस्था के अनुसार। बैसाखी का सहारा छोड़ दीजिए, हनुमान बन जाइए, अंगद बन जाएं। अपने दम पर अपनी स्थिति के मुताबिक योग लगाना शुरू करेंगे। जब हम संबंधों से शुरू करेंगे तो आप देखेंगे हमारे प्यार में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी होने लग जाएगी। तब हमें आनंद आएगा, फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही जी। और पूछिए। अनुभव कैसा था? अम्बाला में थे। अरे उस समय बहुत हालत खराब थी भाई, उस समय बहुत हालत खराब थी, सारे यज्ञ की खराब थी, क्योंकि उस समय बहुत पत्ते हिल गए, बहुत झड़ गए कि ब्रह्मा चला गया, अब क्या होगा। तो हम तो अपनी बहन को देकर आए थे 3 महीने पहले। हमारी लौकिक बहन जी थे, वो दिवाली वाले दिन BA पार्ट 2 में पढ़ते थे, वो वहीं बाबा ने रख लिया था उनको। हमें तब पता लगा कि बाबा ने हमारी बहन को क्यों रखा। अगर 3 महीने के बाद जाते तो इस तरह से बाबा को, जब हम बाबा पर आधारित होंगे ना, बाबा पर, तो हम किसी की अड़चन में नहीं आएंगे, हम अंगद बन जाएंगे। अंगद बनना है, दो है, एक हनुमान है, एक अंगद है, दोनों अपनी अपनी विशेषताएं। अंगद कारक था, समस्या हरण करने वाला था। ये दोनों स्थितियां, एक पांव हमारा अंगद है, एक पांव हमारा हनुमान है। इस स्थिति में जब हम चलते तो हमारी अवस्था आगे बढ़ती है। आप लोगों का टाइम भी हो गया होगा, 9:45 होने वाले हैं। ये क्वेश्चन था, आपने इसमें क्लास में बताया कि एक ही पद्धति को यूज नहीं करना योग में, अपनी अवस्था के अनुसार रोज नई मेथड बनाना है। तो थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब अव्यक्त वाणी जी अव्यक्त वाणी योग ही है, अगर उसको आप योग के रूप में लेंगे। अब पढ़ लीजिए कभी, मैं आज भी पढ़ता हूं। मैंने दूसरी बार अव्यक्त वाणियां शुरू की हुई है 69 से। वो अव्यक्त वाणी को आप देखेंगे ना, उसमें 2-3 पॉइंट आपको सिर्फ योग से रिलेटेड मिलेंगे, पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए। योग माना पुरुषार्थ को बढ़ाना। अब देखो, हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, कहाँ होता है? रिकॉर्ड बजता होता है, नहीं होता। फिर मैंने मेथड ढूंढ लिया। मैंने कहा ऐसे तो योग में तो होता नहीं है, 1 मिनट गीत लग गया, 1 मिनट का फिर भटक जाते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि जो मैं सुबह वाणी सुनता हूँ, स्लोगन, वरदान, या जो मुझे पॉइंट अच्छा लगता है, दिन में मैं उसको कम से कम 8-10 बार रिपीट करता हूँ, घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। भगवान के भक्तों का चिंतन ही है ना। जब मैंने बाबा के सुबह मैंने सोच लिया कि आज बाबा ने ये कहा कि तुम 1 कदम बढ़ाओगे, मैं 1000 कदम तुम्हारा सारे भागा आऊंगा। तो दिन भर जब भी मैं उसको याद करूं, आज बाबा ने ये कहा है, अरे आज तो बाबा ने कहा 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें 1000 कदम आऊंगा, कैसे नहीं आएगा। अगर 8-10 बार मैंने किया, मुझे ट्रैफिक कंट्रोल से भी बढ़िया ट्रैफिक कंट्रोल होगा कि मैंने बाबा के महावाक्यों को अपने साथ जोड़ लिया, मेरा प्यार हो गया। बाबा से प्यार बढ़ाने का तरीका जो है ना, वो वास्तव में हमें योग की स्थिति में ले जाएगा। फिर ये कंप्लेंट नहीं आएगी कि हमें क्या करें, योग टूट जाता है, विक्रम विनाश नहीं, और ये बात ही नहीं आएगी, क्योंकि बाप साथ है तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। जी हेलो जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मेरा ये प्रश्न था कि कभी कभी ये शारीरिक समस्याएं जो आ जाती हैं, उसमें दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी कभी पुरुषार्थ
में शरीर इतना साथ नहीं दे पाता, तो उस समय आप सुप्रीम सर्जन जो बताए, आप कैसे उनका साथ लेते हैं? अरे आप करके तो देखो, भागा आएगा वो। आप कभी करके तो देखो, सच्चे दिल से भागा आएगा। मेरा अपना अनुभव है। बस में से मुझे लेकर गया आश्रम तक, हार्ट अटैक के बीच में मेरा दोस्त ले गया था मुझे। नहीं तो बस के में 5 घंटे का रास्ता था चंडीगढ़ से बठिंडा, और मुझे हार्ट अटैक हो गया बीच में। आप समझ सकते, 5 घंटे मेरा दोस्त मुझे लेकर गया, और वहां जाकर जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा हूं तब मुझे पता लगा मुझे हार्ट अटैक आया है। क्यों? मेरा दोस्त मेरे साथ था, सर्जन मेरे साथ था। हम उसको अनुभव नहीं, पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, रियल बात बताता हूँ। हम सेल्फिश होंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब याद करते हैं, तब काम नहीं आता वो। कोई भी दोस्त होगा क्या मतलब ही है, अब मेरी जरूरत पड़ी तब मुझे याद कर रहा है। तभी मैंने कहा कि हर संबंध से हर रोज उसको कोई ना कोई ढूंढो। अगर आप सर्जन से दोस्त, पुलिस वाले से अगर दोस्ती हो जाएगी तो आप चालान काटेगा ही नहीं कोई आपका। अगर एक ही दिन जाओगे तब आया काम, कहता अब आया उठ पहाड़ के नीचे, पहले तो कभी याद नहीं किया, अब मुझे याद कर रहा है, फिर वो काम आए ना आए उसकी मर्जी है। हर रोज ही जब हम उस संबंध से उसको याद करेंगे तो भैया क्यों नहीं आएगा। मेरा तो अपना अनुभव है। बुखार चढ़ा हुआ है, सोच रहे हैं कोई घर में नहीं है, अकेले कुमार हैं, भोजन खा रहे हैं, बना रहे हैं, क्या देखते हैं कि आश्रम से खिचड़ी बनकर आ गई। भाई मैंने तो किसी को कहा नहीं, कहते पता नहीं दीदी ने कहा कि आज खिचड़ी बनाई थी, ज्यादा बन गई थी, किसी को बोला अरुण भाई के घर दे आओ। बताओ किसने भेज दी? मेरे दोस्त ने भेजी ना। तो इसलिए संबंध जब एक दिन नहीं, अरे उसकी परीक्षा लो, जिसको तुमने जीवन दिया उसका एग्जाम भी तो लो। जब एग्जाम लोगे ना फिर वो खरा उतरेगा, उसका एग्जाम भी हमें पार करना पड़ेगा ना। फिर दोस्ती तो दोनों तरफ से होती है ना, मेरी तरफ से भी होगी, उसकी तरफ से भी होगी। मेरा प्यार होगा, हम एक कदम तो 1000 कदम आएगा वो। ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भैया कि बिल्कुल भी कोई संबंध से किसी समस्या में कुमार को कभी नहीं आती। अगर हमारा उसके साथ सच्चा फ्रेंड है तो अपने आप ही कोई ना कोई जुगाड़ फिट कर देगा हमारे लिए। एक बार नहीं, हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसको जीवन दिया। मैंने मनुष्य को जीवन नहीं दिया, किसी बहन को जीवन नहीं दिया, किसी यज्ञ को जीवन नहीं दिया, मैंने भगवान को जीवन दिया है। जब भगवान मेरा साथी है, गाना इतना गाते हैं तू भगवान हमारा साथी है, तो कहाँ साथी चला गया। करोड़पति मेरा साथी हो, मेरा दोस्त हो, और मैं मांग किसी और से, शर्म की बात है दोस्त के लिए। सर्वशक्तिमान, सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम फादर, सुप्रीम मदर मेरा साथी है, तो मैं क्यों भटकूंगा भाई। या तो मुझे विश्वास नहीं होगा या मेरा संबंध नहीं होगा। मेरा तो अपना ये अनुभव, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो खाली छोड़ देगा। कोई ना कोई तरीका वो हमसे भेज देता है, केवल मेरा प्यार देखता है वो। ओम शांति भाई जी। जी बहुत सुंदर आपने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। हमारा समाधान हो रहा है। लास्ट शायद रह गया ये। हम पूछना चाह रहे थे कि जैसे कुमारों के लिए ज्यादातर दैहिक आकर्षण और प्यूरिटी के बारे में बहुत पेपर आते हैं, तो दैहिक आकर्षण को पूरी तरह समाप्त कर सके और आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति ये नेचुरल हो जाए, इसके लिए आपने क्या विशेष अभ्यास किया, और सभी के लिए एक बहुत सुंदर उसके बारे में संक्षिप्त में मार्गदर्शन चाहेंगे। ओम शांति। देखो भैया, पहली बात तो ये है, ये कुमारों के लिए सबसे बड़ी हर्डल होती है देही आकर्षण। उसके लिए जहां तक मैं समझता हूं 2 तरह के आकर्षण है। एक है हमारे आश्रम का आकर्षण, एक है हमारा बाहर का आकर्षण, दुनियावी दुनिया का। दुनियावी दुनिया का आकर्षण मिटाना सरल है,
तो आपको मालूम है कि सामने शूर्पणखा चली आ रही है, सामने ये चल आ रहा है, आप अलर्ट होंगे, परंतु आश्रम में कब वो आकर्षण घुस जाता है ये हमें पता ही नहीं लगता। वो एक छोटी सी लकीर होती है ना, बीच में पानी की लाइन होती है, पता नहीं लगता। दोनों की सेफ्टी अलग अलग है। बाहर जब होता हूं मैं तो ये करता था, अभी तो एज हो गई है, परंतु ये आप और बताऊं आपको, ये समस्या परमानेंट है और कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये हमें हमेशा ही अलर्ट रहना पड़ता है, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही छोटा हो जाए। कोई कहे नहीं तो ये गलत कह रहा है वो, ये हर बार हर व्यक्ति की समस्या रहती है। अगर मैं किसी सुंदर व्यक्ति को देखता हूँ, नारी को देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे करूप नजर आ रही है, मुझे भी सुंदर ही नजर आ रही है, परंतु मेरा जो चश्मा है उसको बदलना है बस, कि वो चश्मा मैंने कौन सा पहना हुआ है। अगर उसको हम चश्मे के नंबर देखें तो हमेशा इस मामले में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूं, पेपर हॉल में हूं। पेपर हॉल में कोई भी क्वेश्चन कैसा भी कठिन आ सकता है, तो वो कठिन क्वेश्चन को ही मुझे हल करना होता है। बाहर का तो मैं ऐसे करता हूं भाई, सड़क पर जाते हैं, एक ही लक्ष्य होता है, जो सामने नजर आ रहा है, बाबा इनका कल्याण करो, बाबा इनको सद्बुद्धि दो, बाबा इनको कैरियर दो, बाबा इनको ये दो। बस ये नहीं पता लग रहा कौन गुजर रहा है सामने से, केवल ये लक्ष्य होता है कि मुझे देना है। उसका फायदा क्या होता है, मेरा टाइम पास हो जाता है और मेरे सामने अगर मैं किसी को दुआ दे रहा हूं, उसके प्रति मेरी वृत्ति जाएगी नहीं गलत। बाबा इनको संपत्ति दो, बाबा इनको अच्छा स्वास्थ्य दो, तो क्या होगा, मैं बिजी हो गया। जब आप फ्री होंगे ना, खाली होंगे, तब ये संकल्प चलेंगे। जब आप खाली होंगे तब संकल्प चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। जब आश्रम में आते थे तो हम आश्रम में क्या देखते हैं, कभी बहनों के साथ ज्यादा कमजोरी क्या होती है, अपना एनालिसिस कीजिएगा कि क्या मेरे को बहनों के साथ बात करने में आनंद आता है, ज्यादा इच्छा होती है, या नॉर्मल हूं मैं। यहां आपको अपनी कमजोरी पता लग जाएगी। अगर आपका ज्यादा मन बहनों से बात करने में, डिस्कशन करने में आता है, या उसकी इच्छा होती है, तो समझ लो कि ये आगे समस्या आ सकती है। तो ये हमें वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि ये, उसके लिए आपको पॉइंट बहुत से मालूम है कि कैसे हम, ये तो हमारी बहनें हैं, टीचर हैं, भिन्न भिन्न रूप से। और कभी भी याद रखना भैया, मेरा जीवन का अनुभव है, कभी भी अकेली बहन के साथ कभी बात करने मत बैठना, अकेले कहीं सफर में मत जाना, अकेले किसी प्रकार का भोजन करना सफर में जैसे जाते हैं, और कभी भी, मुश्किल लगेगा परंतु करना जरूरी है अगर हम सफल करना चाहते हैं, कभी भी किसी प्रकार का लौकिक मजाक, लौकिक शेयरिंग न्यूज, ये कभी भी अकेले में किसी बहन के साथ, कन्या के साथ नहीं करना। अगर ये आदत है मिटा लो, नहीं तो 40-45 की आयु तक चलोगे, बाकी भाग जाओगे। ये छोड़ेगा नहीं। बाहर की दुनिया वाला तो छूट जाएगा, परंतु शुरू अंदर से होगा, जाएंगे बाहर, फिर कसूर निकालेंगे, कुछ ना कुछ निकाल देंगे, फॉल्ट किसी ना किसी का। बहाना तो चाहिए होता है ना। इसलिए इस आदत को 45-50 साल की आयु तक इसको अपने पास फटकने मत दो। बात करनी है ग्रुप में करो, सबके साथ मिलकर करो। अकेले बैठकर कोई प्लान कर रहे हैं, उसमें तो हमें स्टेटस बन जाता है भी मैं शायद बड़ा बन गया, मेरे से अकेले चर्चा हो रही है, प्रोग्राम की हो रही है, तो ये देर ईमान ही हमें डुबा देता है। तो क्या होता है, हम भी डूबे, तुम्हें भी ले डूबे, फिर डबल पाप चढ़ता है, एक नहीं होता, डबल हो जाता है, क्योंकि उसकी अवस्था भी खराब होगी। और तीसरी बात ध्यान रखना, ये आप सभी कुमारों के लिए है, कन्या को कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे, कल से मत आना। कि आप कितने ही पुराने हैं, कितने ही कैसे हैं, आपको पाबंदी लग जाएगी। कहेंगे चाहे फॉल्ट किसी का भी होगा ना उसका, परंतु
आपके ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। इसलिए अपने सिस्टम में रहकर हमें अपनी सेफ्टी ढूंढनी है। मेरा तो भैया ये अनुभव है, बहुत कुमारों के अनुभव सुनते हैं, उनको तो गाइड करते हैं, कहते भाई जी मेरा तो ऐसे फॉल्ट नहीं था। मैंने कहा बस फॉल्ट तेरा यही था जो तूने बता दिया। इसलिए अपनी सेफ्टी सेव्स, एक स्लोगन होता था हमारी फैक्ट्री के अंदर, सेफ्टी सेव्स। अपनी सेफ्टी खुद रखनी है, किसी को मत दोष मत दो, उससे कारण ऐसा हुआ, उसने ऐसे किया, कोई नहीं सुनेगा भैया कुमारों की इस मामले के अंदर। इसलिए अपने आप को हमें बचाकर चलना है, ये सबसे बड़ी बात हमारे कुमार जीवन के लिए है। ठीक है भाई जी, अभी क्योंकि हाँ, समय हो गया, हाँ समय हो गया, 2 मिनट बस और देना चाहूंगा। भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ कि मुझे तो बिल्कुल करंट लगा, और आपसे मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि कोई अपना हमें सुना रहा है, चाहे उसको दादाजी कह लो, चाहे उसको बड़े पिताजी कह लो, चाहे उसको भाई जी कह लो, चाहे उसको दोस्त कह लो, एक अपनापन। और ऐसे लग रहा है आपके सामने आपकी गोद में बैठ के सुन रहे हैं, इतना सुकून है हृदय को, ऐसा लग रहा है रुके नहीं, इसको कंटिन्यू करें। लेकिन क्योंकि समय हो गया है तो एक समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो कुछ के मन में आएगा ये समय के नहीं मर्यादा रखते। तो अभी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो आपका भैया, आपने सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा अपने कुमार भाइयों से कुछ शेयर करने का, और तो ऐसी बात